घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रधानमंत्री जी के हाथ में ईडी है, हाँ। प्रधानमंत्री जी के हाथ में सीबीआई है। दुरुपयोग। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। ये सिर्फ चाय बनाने की बात करते हैं और पकौड़ा तलने की हाँ, बात तो ये करते हैं। किसकी विचारधारा बता रहे हैं, पहले बता तो भारतीय दीजिए। मोदी जी की जो मतलब हाँ। विचारधारा है वो ये कहती है कि आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। अरे हमसे करो ना, हमसे तो मन की बात। क्या हो रहा है देश में, फलाना हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में, खामा खा हो रहा है देश में, महंगाई हो रही है और क्या हो रहा है। हाँ। वाह रे शासन तेरी खेल। और अनुराग को भी होगी जल्दी जेल। भारतीय मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पैसों की भूख नहीं बल्कि हवस है। जी हाँ, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में कहा। उन्होंने कई सारी ऐसी बातें करी जिन्हें सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। और जाहिर तौर पर उनके भाषण जो अब इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक हर जगह धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं और उनकी बातों से अगर मैं साफ तौर पर प्रत्यक्ष रूप से रखूं तो आप ये मान लीजिए कि अभी तक जो बताया जा रहा था कि 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी ने किया है, तो वो घोटाला अब अडानी ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी ने किया है। इस बात के बाद तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन गए हैं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्ष। अडानी को तो अब साइड दरकिनार कर दिया गया है और मोदी पर हथकंडा टाइट हो गया है विपक्ष का। इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ अनुराग ओझा है। जाहिर तौर पर अनुराग ओझा की तमाम वीडियो आपने देखी होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग ओझा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहेंगे अनुराग? मैडम सही बात है जो केजरीवाल जी ने कहा कि ये अडानी घोटाला नहीं मोदी घोटाला। एक चीज बताइए, श्रीलंका जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डालते हैं हमको टेंडर दीजिए, टेंडर हमको दीजिए। मतलब अडानी नहीं है, अडानी तो एक मतलब एक कठपुतली है, उसे यूज किया जा रहा है। और मोदी जी चाह के भी जांच नहीं करवा रहे हैं। अगर जांच होगी तो मोदी जी भी डूबेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं बचा रहे हैं वो बिल्कुल। अडानी को नहीं बल्कि खुद को बचा रहे हैं। ये अडानी क्या है, अडानी को तो 10-5% शेयर मिलता है। हाँ। मैडम मैं आपके चैनल पे मान लो इस पे नेशनल दस्तक पे मैं काम करता हूँ। हाँ। तो मुझे क्या भैया दिहाड़ी ही मिलेगी ना। हाँ। तो एक ये सिर्फ मोहरा है और जितना भी घोटाला हुआ है आज तक और 20,000 करोड़ जो वो भी मोदी जी का ही है। हाँ। मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूँ। अगर फकीर हो तो एक अरबपति को बचा क्यों रहे हो? राहुल गांधी और देश के विपक्षी नेता गरीब को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अमीरों को बचाना चाहती है। हम देश बचाना चाहते हैं, वो चोर बचाना चाहती है। लेकिन सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था कि आखिरकार मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? ना परिवार है, ना बच्चे हैं। ये जो उन्होंने कहा ना कि पैसों की हवस होती है। हाँ। एक चीज बताइए, अडानी जी 2 नंबरी थे, अब उनको 1 नंबरी बनने की शौक रही होगी। मतलब अडानी जी को नहीं, मोदी जी को। हाँ। 1 नंबरी से भी ऊपर जाने की शौक रही होगी। हाँ। इसे मैडम हवस कहते हैं। लेकिन ये तो विपक्ष है, टारगेट करता ही रहता है। तथ्य कहाँ है इन बातों में? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में अगर हिम्मत है तो जेपीसी की जांच बैठुए हैं। हाँ। ईडी सीबीआई की जांच बैठुए हैं मोदी जी। आप दीजिए ना हमको 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई। मैडम मोदी जी जेल में चले जाएंगे। मोदी जी जेल में चले जाएंगे? नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, कभी कोई मोदी की भावना ठेस हो जाए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। हाँ। देश के गृह मंत्री अडानी और भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाले चाटुकार विपक्षी चैनल जितने भी चैनल है ना, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, सारे चैनल वाले जाएंगे। अब विदेशों में कहते हैं ना मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं। भैया काहे चीज के नारे लग रहे हैं? मोदी जी थू के नारे लग रहे हैं विदेशों में। आपने देखा होगा कि अमेरिका की सांसद ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। आपने देखा ही है। हाँ। कि ये भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी विचारधारा लिखकर भी लाए हैं, पूरी टिप्पणी करने के इरादे से आए हैं। बिल्कुल। घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रधानमंत्री जी के हाथ में ईडी है। हाँ। प्रधानमंत्री जी के हाथ में सीबीआई है। दुरुपयोग। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। ये सिर्फ चाय बनाने की बात करते हैं और पकौड़ा तलने की बात करते हैं। किसकी विचारधारा बता रहे हैं, पहले बता दो। भारतीय मोदी जी की जो मतलब विचारधारा है वो ये कहती है कि आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। अरे हमसे करो ना, हमसे तो मन की बात। क्या हो रहा है देश में, फलाना हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में, खामा खा हो रहा है देश में, महंगाई हो रही है और क्या हो रहा है। वाह रे शासन तेरी खेल। और अनुराग को भी होगी जल्दी जेल। भारतीय जनता पार्टी जो सच्चाई के साथ में रहेगा, ईमानदारी के साथ में रहेगा, उसको जेल में। अनुराग ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, आपको जेल होगी, आपको पता है? बिल्कुल पता है मुझे। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी वाले जेल में भिजवा देंगे। हाँ, क्यों? आपको भी कोई कॉल आ गया, संपर्क हो गया? देखिए मोदी जी मेरे सपने में आए थे
उन्होंने कहा कि अनुराग देखो जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। हमने कहा मोदी जी कैसे? कह रहे तुम हमेशा गलत करते हो, मेरी नीतियों का विरोध करते हो। तो मैंने कहा मोदी जी मैं तलवे चाटूं? कह रहे नहीं, तलवे चाटने वालों को तो मैंने रख रखा है। मैंने कहा कहाँ पे? कह रहे आपने देखा होगा कुछ लोग बेफालतू में भुगते रहते हैं, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। तो मैंने कहा मोदी जी वो कौन है? कह रहे मोदी जी कह रहे हैं कि वो कुत्ते हैं। तो हमने कहा मोदी जी हम कौन है फिर? कह रहे तुम जो भी हो, एक जो भी हो जनता के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगली बार से अगर मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, मोदी जी झूठे हैं बोला तो ठीक नहीं होगा। मैंने कहा मोदी जी क्या होगा? कह रहे अमित शाह के पास फोन कर देंगे और ईडी सीबीआई भिजवा देंगे। तो अच्छा, तो ईडी और सीबीआई मोदी जी के हाथ में है? बिल्कुल किसके हाथ में कह रहे मैडम? वो तो ये निष्पक्ष है। ये आपका चैनल निष्पक्ष है? हाँ, ये बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, ये हाँ। गोदी सेठ के हाथ में इस चैनल का भी वो है। अगर आप ज्यादा बोलोगे ना यूट्यूब कंपनी को भी खरीद लेंगे। हाँ, मोदी जी मोदी जी का खरीदेंगे? मोदी जी तो मतलब लेकिन खरीदने मालिक संविधान नहीं, अधिकार देता है खुले संविधान मन अधिकार से देता बोलने है। का, मैडम देखिए, निष्पक्ष बोलने का। मैडम देखिए जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम अपने अनुच्छेद 21 का सही रूप से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने की कोशिश कर रही है, बाबा साहब के विचारों को कुचलने का कोशिश कर रही है, गांधी जी की विचारधाराओं को कुचलने का कोशिश कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी से नहीं उनकी नीतियों के खिलाफत करते हैं। तो क्या लग रहा है अब क्या होगा? कह रहे हैं समापन की ओर तो कांग्रेस बढ़ चली हाँ, है। भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा मैडम 24 में, देखना समापन की ओर चल रहा है मैडम। एक होता है घमंड, हाँ। और घमंड रावण का नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला नहीं है। मोदी जी ने अब अति कर दी, अति कहते हैं इसे, कि बहुत हो गया मोदी जी अब और नहीं आघात करो, और जनता से कहना चाहते हैं मोदी जी 24 में जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात तो करो। कौन सी भाषा समझते हैं? क्योंकि मोदी जी तो प्रेम की भाषा समझते हैं, प्रेम, स्नेह की भाषा समझते हैं। जिसने कभी प्रेम ही ना किया वो प्रेम की भाषा समझेगा? मोदी जी ने किससे प्रेम कर लिया भैया? जनता से प्रेम करते हैं, जनता देश से प्रेम जनता करते से हैं। प्रेम करते हैं मोदी जी। हाँ। मोदी जी जनता से प्रेम करते हैं। अगर वो जनता से प्रेम करते तो जनता पे काला कानून न थोपते। अगर किसानों से प्रेम करते तो 400 से ज्यादा किसानों को न मरवा देते। अगर महिलाओं से प्रेम करते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं का बलात्कार न करते। अगर युवाओं से प्रेम करते तो धार्मिक प्रशासन पे कुटाई न करती। मैडम ये किससे प्रेम करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों से प्रेम करते हैं, अरबपतियों से प्रेम करते हैं, बाकी किसी से नहीं। जिसे देश से प्रेम करना चाहिए वो अडानी जी से ये प्रेम कर रहे हैं। विपक्ष की बोली क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा एक चीज बताइए, हमने विपक्ष की बोली कहाँ बोल दी? अगर देश की भलाई विपक्ष की बोली है तो मैं बोलता रहूंगा, अगर जनता की भलाई विपक्ष की बोली है तो मैं तो बोलता आपको लगता है जनता को इतनी समझ नहीं है कि वो अपना भला बुरा समझ रहूंगा। सके? मैडम देखिए जनता 135 करोड़ जनसंख्या अनुराग के साथ में है, तभी अनुराग तो इस फिर तो तानाशाह, चुनाव आप ही लड़ लीजिए। नहीं राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या मेरे साथ है, तभी इस हिटलर से मैं लड़ पा रहा हूँ मैडम। मोदी जी से? हिटलर है वो? और कौन है? क्या हिटलर गिरी करी है हिटलर। उन्होंने? एक चीज बताइए, ये अंग्रेजों से ज्यादा कुशासन करने वाला प्रधानमंत्री, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट। एक चीज बताइए, आपने देखा होगा जब भगत सिंह ने पोस्टर लगाया था अंग्रेजों के खिलाफ में, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी भैया, आप इतिहास खंगाल के देख लीजिए। लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लेके भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। तो वही तो कह रहे हैं, छवि बेकार कर रहे हैं। जब पता चल चुका अच्छा, है कि रास्ता छवि। साफ है रास्ता तो अब साफ है। जानबूझ के मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा। कह रहे हैं, और पीठ पीछे से वार कर रही है विपक्ष, सामने आ भी नहीं रहे। किसने लगाए हैं वो पोस्टर? सामने से भैया जो सवाल पूछता है उससे तो मोदी जी जुट जाते हैं। राहुल गांधी बहुत सवाल करते, तुम्हारी सदस्यता रद्द करवाएंगे, मानहानि का केस लगवाएंगे। अब मोदी जी पे मानहानि का केस अगर लग जाए, कोर्ट कितना सक्रिय हो जाता है ये बात भी हम देखेंगे अभी। तो मैडम वही तो आप भी कह रहे हैं, लगाइए, कांग्रेस ए को- मैडम आप हाँ। भी लगाइए मानहानि का केस मोदी जी पे। मोदी जी पे? हाँ आप भी लगाइए। जनता को लगाना चाहिए। आप जनता नहीं हो, देश के नहीं हो, बताइए क्यों आप देश की लगाने बेटी हो कारण? नहीं, देश की बेटी हो नहीं हो। हाँ। भाइयों बहनों मित्रों, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, देश की तमाम बेटियों का अपमान किया, इन पे मानहानि का केस लगना चाहिए। युवाओं के लिए पकौड़ा योजना कर दिया, मैं तो कहता हूँ जितने भी युवा भाई हैं इन पे केस लगा दें। अरे 4 साल युवाओं के लिए भी कुछ लिखा है तो सुना दीजिए। युवाओं को मैडम देखो, जब हम कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं ना तो मुर्दे भी पूछते हैं भैया क्या हुआ, नौकरियां मिली? तो युवाओं की ऐसी हालत कर दी है कि जब वो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं और हंसते हैं कि नौकरी नहीं मिली ना। और हम कहा लगाते हैं, मैडम आपने देखा होगा जिनके कच्चे फटे हुए हैं, आपने देखा भी होगा, और वो भी ट्विटर पे टेक करते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। कौन सा चौकीदार भैया? बाप दादा राशन की कतार में खड़े हैं, लिखते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। जिस दिन अपने घर की हालत जान जाएंगे ना, चौकीदार पना निकल जाएगा। चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही भ्रष्ट है। आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, किसानों के लिए भी कुछ लिखा मैडम है? किसानों का क्या, किसानों को तो मैडम बर्बाद ही कर दिया इन्होंने। हाँ। किसानों को तो सबसे ज्यादा बर्बाद कर। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा जवान मेरा किसान मोदी जी कहते हाँ हैं। अरे मेरा जवान मेरा किसान, किसानों की बात करते हैं ये। हाँ। मोदी जी अगर 2014 से पहले अपना भाषण सुन लेंगे ना मैडम, अपने आप को भी वोट देने से कतराने लगेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा।
हाँ मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैडम देश की एक एक संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, द्वार बेच रहे हैं, सोफा बेच रहे हैं, अपने मेहरारू लड़कन का कपड़ा बेच रहे हैं, गहना बेच रहे हैं। हाँ, इस पे भी आपने कुछ कटाक्ष करते हुए रेल बेच दिया जेपी हाँ नड्डा को मैडम लेकर। देखिए, हाँ जब घर में और देश में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, हाँ। तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करती है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। और रखवाली करने में व्यस्त है वो। और अंधभक्तों से पूछो, जिसे मोदी जी कहते हैं कुत्ता, हम तो नहीं कहते, मोदी जी ने हमारे सपने में बोला है। अरे मोदी जी ने सपने में उन्हें कुत्ता बोला? हाँ ये अंधभक्तों को। असंवैधानिक शब्द है, पहले तो मैं माफी चाहूंगी ये शब्द बोलने के लिए। मैडम अंधभक्तों को बोलते हैं, हम नहीं जानते हैं। सपने में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, सपने पे भी अधिकार लगा दोगे? हाँ। हम मान और क्या बोला? सपने में ही बोला होगा, कॉल भी किया होगा। उन्होंने कहा कि जो अंधभक्त हैं उनसे आपने देखा होगा कि बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। अगर मैडम आपने लिया होगा अंधभक्तों का कभी इंटरव्यू, गोबर भक्तों का इंटरव्यू, तो कहते हैं ए भैया, अंध नेहरू अगर ना होते ना, नेहरू ने ही देश का मटिया मेट कर दिया भैया। नेहरू ने देश बना दिया। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ, देश अपना डूबने के कगार पे था, और उसे निकालने का काम कर किसी ने किया तो नेहरू जी ने। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने विधानसभा में एक बड़ी बात कही, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि 70 साल में देश बर्बाद हो गया है, तो उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को जितना नहीं लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में उतना लूट लिया। 9 सालों में। हाँ। अरे मैडम 7-8 साल में उतना लूट लिया, 9 साल में तो देश का मटिया मेटी कर दिया। 7 साल में उतना ही लूट लिया पहले ही शासन में मोदी जी ने। हाँ। एक चीज बताइए कि 55 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कर्जा लिया था। 67 सालों में 3-4 सरकारें आई गई, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले उससे ज्यादा कर्जा ले लिया, 85 लाख करोड़। अब कहाँ गया मोदी जी ये पैसा? पूछता है भारत, और आप जैसी दोहरी शकल पे थूकता है भारत। मोदी जी पर ऐसी नीतियों पर थूकता है भारत। नहीं, क्योंकि ये भी ए असंवैधानिक भैया, बात ए है। भैया, मानहानि लगाओगे? मानहानि लगाओगे? लगा दो मानहानि, लगाओ नहीं डरते मानहानि। आप? अरे मैडम, हमारे जब पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो हम काले संग्रेजों से डर जाएंगे? ये मोदी की सरकार नहीं है, ये संग्रेजों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के गरीबों को दबाना चाहती है और अमीरों का शासन लाना चाहती है। हम इनका डिवाइड एंड रूल चलने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान करो राज करो। अच्छा, अब लग रहा है कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, तब से जनता जागरूक हो गई है। बिल्कुल मैडम, सब जाग रहे हैं। अगर अभी नहीं जागे ना, ये राशन में भी मिला के कुछ खिलाता है मैडम। एक चीज आपने देखा होगा, ये 80 करोड़ को राशन दे रहा है ना, मुझे तो लगता है उसमें भी कुछ डाल के ही खिलाता है। हाँ। जो मोदी का राशन खाता है, मोदी जी वाह के नारे लगाता है। आप नहीं खाते उनका राशन? मैंने तो मैडम 1 किलो राशन इनका आज तक नहीं लिया। बोल दे मोदी, है मोदी, हिम्मत है बोलने की, हमने कभी आपसे राशन मांगा है? कभी नहीं लिया इनसे राशन। आप गरीबी रेखा में नहीं आते अरे होंगे मैडम ना, गरीब आप उच्च सुनिए, होंगे। ए मैडम 3 से 4 बार अप्लाई किया राशन कार्ड के लिए, बनने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मिल ही नहीं रहा है हाँ, आपको? भारतीय जनता पार्टी वाले दे, भगवान करे धन्य रहे भगवान, इनका हमें राशन भी ना मिले। नहीं तो ऐसी कोई दवाई दे देंगे ना, मर जाऊंगा, हम घर भर मर जाएंगे। या ऐसा कुछ डाल देंगे ना, कहेंगे ये अनुराग का राशन है, इस पर थैली में डालेंगे, कहेंगे घी है इसमें, और रहेगा जहर। और तो हमें इनका थैली में ये भी लिखा होगा धन्यवाद मोदी जी। अरे मैडम, मैंने क्या कहा कि जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया, और जनता ने हिसाब पूछा तो वही राशन बता दिया। 5 किलो राशन पे इतना गुमान है जनता हाँ, का। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कहा कि जनता ने जब हिसाब पूछा तो राशन बता दिया। बिल्कुल हाँ, वही तो बता जाहिर दिया। तौर पर देखिए, अनुराग ओझा बता रहे हैं कि जो 80 करोड़ का राशन, जिसे देकर भारतीय जनता पार्टी बेहद गदगद हो जाती है, और ये कहती है कि देखिए हम तमाम लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं और 2024 तक देंगे। तो इनका मानना यह है कि 24 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से एकजुटता विपक्ष में जिस कदर आपको इन दिनों देखने को मिल रही है, शायद ही आपने कभी देखी होगी। गांधी परिवार में ये पहली बार सदस्यता नहीं गई है, लेकिन ये सदस्यता ने जितनी राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ी है, शायद ही किसी और अन्य मुद्दे ने पकड़ी होगी। अब देखिए एक एक करके किस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं लगातार, और ये खुलासे कहां तक जाएंगे, 2024 में किसको जिताएंगे, सवाल हर एक इंटरव्यू में यही खड़ा होता है। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। धन्यवाद।